नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी से। आज हमारी सिलेक्शन वाली वोकैब डे 18 लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। तो आज के वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सारे दोस्त ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे दोस्तों ने अपने पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे। जो भी दोस्त अपने चैनल पे नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करें, शेयर किया करें। चलो बढ़ाते हैं सीखने सिखाने के आगे की तरफ। डेली का चीज में हम एक सीख रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट। क्या सीख रहे हैं? स्पेलिंग टेस्ट। और आज का स्पेलिंग टेस्ट हमारा है, क्या है? आज का स्पेलिंग टेस्ट है हमारा, क्या? सुनामी। क्या है? सुनामी। तो दोस्त बताओगे कोई सुनामी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सुनामी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी? SUNAMI। तो इतनी आसान होती, किसी की गलत हो रही होती क्या? बताओ। पर ये सुनामी की सही स्पेलिंग नहीं है। सुनामी की स्पेलिंग में शुरुआत में क्या होता है मेरे दोस्त? टीबी होता है। क्या होता है? टीबी होता है। तो सुनामी की करेंगे एक साथ सारे दोस्त। TSUNAMI। एक बार फिर से। TSUNAMI। एक आखिरी बार फिर से सारे दोस्त। क्या हो जाएगी? TSUNAMI। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त नामी की याद हुई होगी। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और इसमें डेली के 10 मिनट हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त वोकेब के। ये वोकेब एग्जाम में हमारे दो तरीके की मदद करता है। एक तरीके की जाएंगे किस से लेकर एंटोनम। क्या होते हैं एंटोनम्स? विलोम शब्द। और तरीके का एग्जामिनर हमें से लेकर सिनोनम्स। सिनोनम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द। आज का पहला वर्ड लिखा है हमारा, क्या लिखा है? डेनिग्रेट। क्या है? डेनिग्रेट को याद रखिए। आपसे कोई व्यक्ति कोई चीज मांगे और आप उसे देने से क्या कर दो? मना कर दो। क्या? आपसे कोई व्यक्ति कोई चीज मांगे और आप उसे देने से मना कर दें, तो व्यक्ति आपकी क्या करता है मेरे दोस्त? क्या करता है? आलोचना करता है। डेनिग्रेट क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा? अगला है डिजेक्टेड। क्या है? रिजेक्ट को याद रखेंगे किससे? रिजेक्ट से। किससे? रिजेक्ट से। हाँ, आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर, क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे, तो आप क्या हो जाते हो? अनहैप्पी, उदास हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? अनहैप्पी, उदास हो जाते हो। अगला है ग्रीसली। क्या है? ग्रीसली को याद रखने का तरीका किससे याद रखे? ग्रीस से। किससे? ग्रीस। कि आपके चेहरे पर कोई क्या लगा दे? ग्रीस लगा दे, तो आप कैसे दिखोगे? चिकने। चिकने दिखने के चक्कर में लगा मत लेना दोस्त मेरे। घास्टली। ग्रीसली क्या हो जाएगा? घास्टली, डरावना हो जाएगा। घोस्टली भी कहा जा सकता है दोस्त मेरे, ध्यान रख लेना, वो भी इसी का सिनोनिम। अगला वर्ड है प्रोविजनल। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट में जब भी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उसे 2 साल के लिए प्रोविजनल तौर पर रखा जाता है। मतलब टेम्परेरी तौर पर रखा जाता है, उसके बाद उसे क्या परमानेंट किया जाता है। प्रोविजनल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टेम्परेरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है वरी। क्या लिखा है? वरी को याद रखेंगे वार से। किस? वार होता है युद्ध। युद्ध में व्यक्ति को कैसा रहना पड़ता है मेरे दोस्त? सतर्क या सावधान, वरना कब गर्दन उड़े पता ही नहीं चलता। वरी क्या हो जाएगा? कोशियस, सतर्क या सावधान। अगला वर्ड लिखा है रेटिसेंट। क्या लिखा है? लड़की थी जो रहती थी कैसी? हमेशा शांत शांत। रेटिसेंट वैसे तो एक दूसरे के अपोजिट है, लड़की और शांत, इम्पॉसिबल है ना। तो एक लड़की थी जो रहती थी हमेशा कैसी? शांत शांत, मतलब क्वाइट। रेटिसेंट क्या हो जाएगा? काम या क्वाइट। अगला वर्ड लिखा है फियास्को। क्या है? फियास्को को याद रखेंगे। को याद रखेंगे कि एफ ई मतलब फीस। ए एस को याद रखेंगे। ए एस एस। एस होता है गधा। क्या होता है? गधा। और गधे की जमा कराकर गधे को सुधारने की कितनी कोशिश कर लो, गधा क्या रहेगा? गधा ही रहेगा। प्रयास को क्या हो जाएगा? फेलियर। क्या हो जाएगा? फेलियर, असफल होना। अगला वर्ड लिखा है एमिएबल। क्या है?
एमिएबल को याद रखने का तरीका, या क्या, या और बी को याद रखेंगे किससे, बीवी से। किससे, मियाँ बीवी के बीच जो रिश्ता होता है मेरे दोस्त, कैसा होता है वो, फ्रेंडली होता है। कैसा होता है, फ्रेंडली होता है। तो एमिएबल क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्या, गिगेंटिक। क्या लिखा है, गिगेंटिक को याद रखने का तरीका, GAN, गगन। क्या दिख रहा है, गगन होता है आकाश, और आकाश कैसा होता है मेरे दोस्त, विशाल होता है। तो गिगेंटिक क्या हो जाएगा, ह्यूज। क्या हो जाएगा, ह्यूज, विशाल। आखिरी वर्ड आज का लिखा है, क्या लिखा है, डोलफुल। क्या है, डोलफुल को याद रखने का तरीका, जो फुल पी के डोलता रहे। क्या, जो फुल पी के डोलता रहे वो व्यक्ति कैसा होता है, मौर्नफुल होता है, शोकाग्रस्त होता है, उदास होता है। उम्मीद करता हूँ आज के वोकेब के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज को चलो बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और डेली के हम 5 क्या पढ़ रहे हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, डेली के 5 हम पढ़ रहे हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन। आज का इडियमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है, होल्ड योर टंग। क्या है, होल्ड योर टंग। टंग होता है जीभ, अपनी जीभ को क्या कर लेना, होल्ड कर लेना, मतलब चुपचाप हो जाना, साइलेंट हो जाना। होल्ड योर टंग क्या हो जाएगा, बी साइलेंट, जबान पर लगाम रखना या चुप हो जाना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्या, ऑल डक्स इन ए रो। क्या लिखा है, ऑल डक्स इन ए रो। ऑल मतलब सभी, डक्स होता है बतख, इन ए रो मतलब एक ही पंक्ति में। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, कार्टून नेटवर्क पे सीरियल आता है एक टॉम एंड जेरी, है ना, तो उसमें कभी कभी एक वो छोटे बतख वाला सीरियल भी आता है, वो जेरी का फ्रेंड होता है, टॉम उसके पीछे पड़ा होता है। तो दोस्त मैंने देखा होगा, वो डक्स जब भी, बतख जब भी जाते हैं तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, मतलब वो हमेशा कैसे होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। ऑल डक्स इन ए रो क्या हो जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ईगल आई। क्या है, ईगल आई को याद रखेंगे किससे, चील की निगाहें। किससे याद रखेंगे, चील की निगाहें। चील अपनी निगाहों से काफी ऊपर आसमान से भी जमीन में क्या देख लेता है, चीजों को स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो ईगल आई क्या हो जाएगा, लुक केयरफुली। आपका दोस्त भी कई बार यूज करता होगा कि हाँ मेरी तेरे ऊपर क्या है, चील सी निगाहें हैं। क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखना। अगला है कीप एन ओपन हाउस। कीप का मतलब रखना, एन मतलब एक, ओपन हाउस मतलब खुला घर। हाँ, याद रख सकते हो, आओ कभी हवेली पर, एक खुला घर रखना, मतलब सभी का स्वागत सत्कार करना। वेलकम ऑल मेंबर्स, हिंदी में कहे तो सभी का स्वागत करना। अगला है डंकी सियत। क्या है, डंकी सियत को याद रखेंगे किससे, डंकी क्या होता है, गधा, और गधा जो है कई लंबे सालों तक जीता है। डंकी सियत क्या हो जाएगा, ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। तो उम्मीद करता हूँ आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सारे दोस्तों को याद हो गए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, और डेली के 5 हम क्या सीख रहे हैं इसी सीरीज में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड हमारा लिखा है BOOR। बुध को याद रखे, बुरे व्यक्ति जो होते हैं, क्या, बुरे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे दोस्त, असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं, असभ्य। तो बुध क्या हो जाएगा, एन इल ब्रीड फिलो। इल होता है बीमार, ब्रीड होता है क्या, नस्ल, और फिलो होता है फ्रेंड, साथी। बीमार नस्ल का साथी, बुरे गुणों वाला व्यक्ति कैसा होता है मेरे दोस्त, असभ्य होता है। तो एन इल ब्रीड फिलो क्या हो जाएगा, असभ्य। अगला क्या है, चिप। क्या है, चिप को याद रखे किससे, चिप्स। देखो इस वर्ड को ऐसा नहीं कि आज पहली बार याद सुना है, आपने ये वर्ड अक्सर आपकी फैमिली में जो बूढ़े लोग हैं, आपके दादा दादी हैं, उनसे भी अक्सर आपने सुना होगा इस वर्ड को। बस उनका बोलने का जो लहजा हुआ करता था मेरे दोस्त, वो थोड़ा सा अलग हुआ करता था। याद होगा, याद करो, देखें कई बार मान लो कोई भी अलमारी पड़ी है, वो डगमगा रही हो, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि क्या कर दे, इसके नीचे चीप लगा दे। क्या लगा दे, चीप लगा दे। तो दोस्तों ये वही है चीप, बस उनका लहजा अलग था। क्या, चिप। क्या, चिप, टुकड़ा। ए स्मॉल पीस ऑफ पोटेटो, जरूरी नहीं पोटेटो, किसी भी चीज का जो टुकड़ा है, हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा, चिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चिप कहलाएगा। अगला है बाइपेड। क्या है,
भाई एक रूट वर्ड है, ध्यान रख लेना दोस्त में। एक रूट वर्ड यूज किया हमने यहाँ, कौन सा भाई, जिसका मतलब होता है टू। एक रूट वर्ड हमने इसके अलावा और भी नेक्स्ट में देखा है, क्या क्वाड्रर। क्या क्वाड्रर का मतलब होता है कितना, क्या होता है क्वाड्रर का मतलब क्या होता है फोर। एक रूट वर्ड है पेड, क्या है, इसका मतलब होता है, पेड का मतलब क्या होता है फुट, पैर। तो ध्यान दे, बाईपेड, बाई का मतलब दो, पेड मतलब पैर, तो बाईपेड क्या हो जाएगा, टू फुटेड एनिमल, दो पैरों वाला जिनावर। क्या दो पैरों वाला जिनावर क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, बाईपेड। अगला है क्वाड्रपेड, क्वाड्रर होता है चार, पेड होता है पैर, तो क्वाड्रपेड क्या हो जाएगा, फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाला जिनावर या चौपाया क्या कहलाता है, क्वाड्रपेड। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्या, कॉर्प्स। क्या है, कोर को याद रखेंगे कार से, किससे, एक व्यक्ति डेली कार चलाता था और एक दिन उसकी कार पे से ट्रक निकल गया। क्या उसकी कार पे से ट्रक निकल गया, जो जिंदा था उसकी क्या बन गई, लाश बन गई। तो कॉर्प्स क्या हो जाएगा, डेड बॉडी ऑफ ए मैन, मनुष्य की लाश क्या कहलाती है, कॉर्प्स कहलाती है, CORPS। बताएगा कोई दोस्त, यही जिनावर की लाश हो, जानवर की लाश हो, उसे क्या कहा जाता है। एक वन वर्ड पढ़ा है हमने पीछे, याद करो 1500 साल पहले के एपिसोड में, एक वन वर्ड पढ़ा हमने, किसे लेकर, जिनावर की लाश क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, उसे क्या कहा जाता है, कारकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कारकस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज के 5 वन वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सीरीज को आगे की तरफ, और डेली के 5 हम क्या याद कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स। आज की पहली प्रोवर्ब क्या है, द कोल, क्या द कोल डज नॉट मेक ए मोंग, मतलब गेरुए कपड़े से कोई साधु नहीं होता है। क्या गेरुए कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति क्या नहीं हो जाता, साधु नहीं हो जाता। साधु सन्यासी बनने के लिए काफी ज्यादा व्यक्ति को क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, त्याग करना पड़ता है। और साधु सन्यासी से याद आया, आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो एक साथ सारे दोस्त जयकारा लगाएंगे, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो चलो नेक्स्ट ध्यान दे, देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन। क्या देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन। और आपको पता ही है दोस्त मेरे, यदि आपने कभी गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश की है, तो गुलाब को लेने के लिए हमें कांटों का दर्द भी क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कि बिना कांटों के क्या नहीं है, गुलाब नहीं है, मतलब जहां फूल वहां कांटे। हाँ, ये मूवी वाली बात नहीं हो रही है, ध्यान रख लेना कि फूल और कांटे, है ना। देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन, जहां फूल वहां कांटे, जहां फूल होंगे वहां क्या होंगे, कांटे तो होंगे ही। अगला क्या है, देर आर मैन एंड मैन। क्या देर आर मैन एंड मैन, मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देखो देखे बराबर है क्या पांचों उंगलियां, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है मेरे दोस्त। अगला क्या है, द वियरर नोस। क्या द वियरर नोस वेयर द शू पिंचेस। क्या द वियरर द वियरर नोस वेयर द शू पिंचेस, पहनने वाला ही जानता है कि शूज में पिंच कहाँ हो रहा है, मतलब जिसका दुख वही जाने, जिसके ऊपर गुजरती है वही व्यक्ति जानता है, बाकी तो दूसरे सारे मजे ही लेते हैं मेरे दोस्त। और आखिरी आज का क्या है, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो दोस्त मेरे ध्यान रख लेना, जो लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कांच के घरों में रहते हैं, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कांच के घर में रहने वालों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की 5 प्रोवर्ब्स सारे दोस्तों को याद हुई होगी।
चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, और इसी सीरीज में डेली की हम क्या पढ़ रहे हैं, 5-7 जितनी भी एक वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो आज की फ्रेजल वर्ब हमारी क्या है, ले डाउन। क्या है, ले का मतलब होता है लेट जाना। क्या होता है, लेट जाना। ले का एक दूसरा मीनिंग भी और भी होता है, बताएगा कोई दोस्त कमेंट करके, ले का दूसरा मीनिंग क्या होता है। तो ले का एक मीनिंग तो क्या होता है, लेट जाना। डाउन मतलब नीचे। देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, जब भी कोई चोर पुलिस वालों को सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। तो ले डाउन क्या हो जाएगा, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। अगला वर्ड देखो क्या लिखा है, ले एसाइड। क्या, ले एसाइड। उस सिपाही ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, वो एक तरफ, एसाइड मतलब एक तरफ लेट गया। ले एसाइड क्या हो जाएगा, टू सेव, बचाना या स्टोर करना। अगला है ले ऑफ। क्या है, क्या है, ले ऑफ। ले को याद रखें, ले का मतलब लेट जाना, ऑफ मतलब क्या होता है, बंद होता है। तो ले ऑफ, यदि आप अपनी ड्यूटी पे हो और ड्यूटी पे क्या करो, आप अपने रूम को ऑफ बंद करके अंदर बढ़िया से क्या करो, लेट जाओ, तो हो सकता है बेटा आपको क्या कर दिया जा सकता है, ड्यूटी से सस्पेंड भी किया जा सकता है। ले ऑफ क्या हो जाएगा, निलंबित करना। क्या हो जाएगा, निलंबित करना। अगला है लेओन। क्या है, लेओन का मीनिंग बताएं देखे सारे दोस्त, क्या हो जाएगा लेओन का मीनिंग। लेओन क्या है, टू अरेंज फॉर। क्या, टू अरेंज फॉर मतलब किसी भी चीज का प्रबंध करना। क्या, किसी भी चीज का, कोई चीज बंद नहीं होने देना, उसे कैसा, ऑन चालू ही रखना, बढ़िया व्यवस्था करके रखना, क्या कहलाता है, ले ऑन। टू अरेंज फॉर। और आखिरी क्या है, लेआउट। क्या है, लेआउट को याद रखेंगे किससे, ऑल आउट्स। किससे, ऑल आउट्स से, ऑल आउट से। ऑल आउट आता है मच्छरों को मारने का। इसको मारने का, मच्छरों को मारने का। इसके लिए ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, 150 रुपए में हमारे वो मशीन आ जाती है ऑल आउट वाली। लेकिन एक आता है ले आउट, वो आता है मुर्गियों को मारने का। किनको मारने का, मुर्गियों को मारने का। उसके लिए व्यक्ति को काफी रुपए क्या करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। ले आउट क्या हो जाएगा, टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना। क्या हो जाएगा, टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना। तो उम्मीद करता हूं आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। ले डाउन क्या हो जाएगा, टू सरेंडर। ले असाइड क्या हो जाएगा, टू सेव और स्टोर। ले ऑफ क्या हो जाएगा, टू सस्पेंड। ले ऑन, टू अरेंज फॉर। आखिरी ले आउट क्या हो जाएगा, टू स्पेंड मनी। इसी सीरीज में डेली के 5 हम क्या याद कर रहे हैं मेरे दोस्त, फिक्स प्रीपोजिशन भी याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर रहे हैं। आज की पहली फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, कॉन्फिडेंस। क्या है, बहुत बार पूछी गई है। कॉन्फिडेंस के साथ किसका यूज करेंगे, इनका। मतलब क्या हो जाएगा, मैं विश्वास होना। क्या, मैं विश्वास होना। आयुषी कॉन्फिडेंस इन हिम हैज बीन शेकन। आयुषी का जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था वो क्या हो चुका था, हिल चुका था। क्या हिल चुका है, बिकॉज किस कारण से, बिकॉज ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग। किस वजह से, केवल एक मैच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आयुषी का उसमें जो विश्वास है वो क्या, हिल चुका। नेक्स्ट वर्ड है कॉनिव। कॉनिव के साथ किसका यूज करेंगे, अट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अट का। मतलब हो जाएगा किसी चीज को अनदेखा करना या चुप्पी साध लेना। डू नॉट कॉनिव एट।
द फॉल्स ऑफ योर डॉटर, कि तुम्हारी जो डॉटर है, पुत्री है, उसके फॉल्स पे चुप्पी ना साधे। कॉन्टिव के साथ किसका यूज करेंगे? अट का यूज करेंगे। अगला है कंपेयर के साथ टू भी आता है, कंपेयर के साथ विद भी आता है। क्या? कंपेयर टू भी यूज करेंगे, कंपेयर विद भी यूज करेंगे। कंपेयर टू क्या हो जाएगा? दो चीज की तुलना करना। क्या? दो चीजों की क्या? तुलना करना। जैसे द आर्टिस्ट कंपेयर्ड द टीयर्स, सॉरी, द आर्टिस्ट कंपेयर्ड द टीयर ड्रॉप्स टू पर्ल्स। आर्टिस्ट ने क्या किया? टीयर ड्रॉप्स, आंसुओं की बूंदों को कंपेयर किया किससे? पल्स, मोतियों से। किससे? मोतियों से कंपेयर किया। और यहां क्या है? कंपेयर विथ। कंपेयर विथ क्या हो जाएगा? दो समान चीजों के बीच तुलना करना। जैसे द टीचर कंपेयर्ड मुंबई विथ हॉलीवुड। टीचर ने मुंबई का कंपैरिजन किया किसके साथ में? हॉलीवुड के साथ। जैसे मुंबई अपनी बॉलीवुड है, वैसे ही मुंबई को कंपेयर किया है किससे? हॉलीवुड से। आखिरी क्या है? कंप्ली विथ। क्या है? कंप्ली विथ का मतलब हो जाएगा के अनुसार चलना। जैसे आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंप्ली विथ योर रिक्वेस्ट, मुझे माफ करें, मैं नहीं चल सकता किसके अनुसार? आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार। तो उम्मीद करता हूं आज की 5 फिक्स प्रीपोजिशन सारे दोस्तों को याद हुई होगी। पहली क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ इनका यूज करेंगे, कॉनिव के साथ एट का यूज करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? अनदेखा करना या चुप्पी साध लेना। कंपेयर टू भी होता है दो चीज तुलना करना। कंपेयर विथ दो समान चीजों के बीच आपस में कंपैरिजन करना। और कंप्लीट विथ क्या हो जाएगा? के अनुसार चलना। तो उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों को आज की फिक्शन याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के हम 5 पढ़ रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या पढ़ रहे हैं? ऑफिशियल ग्लोसरी में आज हमारा पहला वर्ड क्या है? एडवर्स। क्या है? एडवर्स क्या हो जाएगा? विपरीत या प्रतिकूल। इसी से बना है वर्ड एडवर्सिटी। क्या बना है? एडवर्सिटी। तो एडवर्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विपरीत या प्रतिकूल होना। किसी के विपरीत होना या प्रतिकूल होना क्या कहलाता है? एडवर्स कहलाता है। अगला वर्ड है ब्रेक इन सर्विस। क्या है? ब्रेक इन सर्विस को याद रखेंगे, सेवा विच्छेद। क्या? ब्रेक इन सर्विस क्या हो जाएगा? सेवा विच्छेद। सर्विस के दौरान ब्रेक लेना मतलब सेवा विच्छेद कर देना। अगला क्या लिखा है? कम्युनिज्म। क्या लिखा है? कम्युनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? साम्यवाद। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रख लेना। कम्युनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? साम्यवाद। अगला क्या है? क्या लिखा है? डिस्टिंक्शन। क्या लिखा है? डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? विशेष योग्यता। क्या हो जाएगा? विशेष योग्यता। और आखिरी वर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका प्रबंध। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका प्रबंध। एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? कार्यपालिका प्रबंध। तो उम्मीद करता हूं आज के ऑफिशियल ग्लोसरी के वर्ड सबको याद हुए होंगे। पहला क्या है? एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? किसी के विपरीत या प्रतिकूल होना। नेक्स्ट है ब्रेक इन सर्विस। क्या हो जाएगा? सेवा विच्छेद। नेक्स्ट कम्युनिज्म क्या हो जाएगा? साम्यवाद। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिंक्शन क्या हो जाएगा? विशेष योग्यता। आखिरी एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। डिस्टिंक्शन का मतलब विशेष योग्यता। हाँ जी। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? दो कंफ्यूजेबल पैर भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंफ्यूजेबल पैर भी पढ़ रहे हैं। आज का कंफ्यूजेबल पैर में देखो क्या है? राइज। पहला क्या है? राइज का मतलब क्या होता है? क्या होता है राइज का मतलब? उठना या उगना। क्या? राइज का मतलब क्या हो जाएगा? उठना या
उगना। राइज वर्ड यूज किया जाता है मेरे दोस्त तब जब कोई काम स्वतः हो रहा हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, किस सूर्य उदय होता है कहां से, ईस्ट से। तो राइज आएगा कि रेज आएगा, तो ध्यान दे ये किसका यूज करेंगे, राइज का, क्योंकि वो काम खुद से हो रहा है। लेकिन रेज का यूज किया जाता है किसी को ऊपर उठाने के लिए। क्या रेज का मतलब किसी भी चीज को ऊपर उठाना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेज कहलाता है। या वृद्धि करना भी इसे कह सकते हैं। अगला है रेज, RAZE। रेज का मतलब क्या हो जाएगा, याद करो इस वर्ड को हमने वोकेब में भी पढ़ा। रेजर हमारी सेविंग को क्या कर देता है, टेस्ट तो ही कर देता है, नष्ट कर देता है। ये रेज क्या हो जाएगा, ध्वस्त करना किसी चीज को या नष्ट करना। डिमोलिश भी कह सकते हैं इसे। और RAGE, रेज का मतलब क्या होता है इसका, होता है क्या, शोध करना। क्या होता है, किसी के ऊपर शोध करना। अगला देखो आज का कंफ्यूजेबल पेन में क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रख लेना। आज के दोनों ही कंफ्यूजेबल पेन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इंडस्ट्रियल तो होता है क्या, औद्योगिक। क्या होता है, औद्योगिक, उद्योग धंधों से संबंधित। और इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती। याद करो वोकेब में भी पढ़ा है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं मेरे दोस्त। और इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को भी जान रहे हैं। सफिक्स के बारे में हम पढ़ चुके। अभी बातचीत चल रही है हमारी किसे लेकर, प्रीफिक्स को लेकर। हिंदी में प्रीफिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और सफिक्स क्या होता है, प्रेत, प्रेत नहीं, क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इसी लिस्ट में हम आज क्या सीख रहे हैं, ए लिस्ट ऑफ पॉपुलर एंटोनिम्स फॉर्म्ड बाय नेगेटिव प्रीफिक्स। इस नेगेटिव, इनका मतलब होता है नहीं। क्या होता है, ये भी कैसा मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। और किसी भी वर्ड के साथ में इन लगाकर हम उसका कैसा बना देंगे, अपोजिट मीनिंग बना देंगे, नेगेटिव मीनिंग बना देंगे। तो दोस्त ये मेरे आपको सिनोनिम एंटोनिम्स में भी चीजें हेल्प करती है, ध्यान रख लेना। हर वर्ड के सामने उसका क्या लिखा है, एंटोनिम लिखा है। एबिलिटी क्या हो जाएगा, इन एबिलिटी। अगला क्या है, एडिक्वेट, क्या हो जाएगा, इन एडिक्वेट। अगला एक्शन, ध्यान रख लेना, इसका पूछा गया बहुत बार, क्या हो जाएगा, इन एक्शन। आर्टिस्टिक, क्या हो जाएगा, इन आर्टिस्टिक। अगला कोहेरेंट, क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट। अगला क्या है, कॉन्विनेंस, और ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्विनेंस। अगला करेक्ट, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है केपेबल, क्या हो जाएगा, इनकेपेबल। डिसेंट, क्या हो जाएगा, इनडिसेंट। एबिलिटी, इन एबिलिटी। एडिक्यूट, इन एडिक्यूट। एक्शन, इन एक्शन। आर्टिस्टिक, इन आर्टिस्टिक। कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, इसको भी ध्यान रख लेना। कॉन्विनेंस, इनकॉन्विनेंस। करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सबको आता है। केपेबल, इनकेपेबल, और डिसेंट, इनडिसेंट। तो उम्मीद करता हूं आज के प्रीफिक्स सारे दोस्तों को समझ में आए होंगे। और आज के एपिसोड से सारे ही दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसी सिलसिले को
इसी तरीके से मैं जारी रखूं, इसलिए आप सारे दोस्त भी अपना प्यार और सपोर्ट रेगुलर बनाए रखें। सारे दोस्त अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और अभी तक जिस भी दोस्त ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे दोस्त अपने चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वो दोस्त मेरे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करें, शेयर किया करें, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज मोस्ट टाइम बढ़ेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस क्या उतना बिल्ट होगा और मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी मेरे दोस्त रेगुलर बने रहने के लिए। इसीलिए सारे दोस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।